दोस्तों स्वागत है आपका इस चैनल में। और ये चैनल दिस इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस, लीगल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। दोस्तों ऐसा है कि मैं आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक जानकारी देने जा रहा हूँ। वो जानकारी ये है कि जैसे लोगों के दिमाग में एक फितूर होता है, एक टेंशन होती है जब किसी पुलिस वाले का फ़ोन आता है कि भई आपको थाने बुलाया गया है, हाजिर हो जाइए, अभी के अभी हाजिर हो जाइए, कल हाजिर हो जाइए। तो जो बंदा होता है वो घबरा जाता है, उसको लगता है कि मेरे को पुलिस थाने में पता नहीं कैसे कैसे प्रताड़ित करेंगे, तंग करेंगे, अंदर बंद कर देंगे, क्या पता क्या यातना दे ना दे। ये सब बातें थी पुरानी। अब आया नया दौर। अब आज आपको मैं ये बताना चाहता हूँ इस टॉपिक में कि सुप्रीम कोर्ट ने, जो मानयोग सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने एक आदेश 16/7/2025 को अभी रिसेंटली जुलाई महीने में पारित कर दिया था। ये था सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई एंड अदर्स। इस केस में दोस्तों उन्होंने एक बड़ा ही ज़बरदस्त एक जजमेंट जो दी है सुप्रीम कोर्ट ने, वो ये दी है कि भाई पुलिस को पूरी डायरेक्शंस दे दी हैं। पुलिस को कहा गया है, स्पेशल जानकारी दी गई है कि जो 7 साल से कम के मुकदमे हैं उनमें तुमने क्या करना है। एक मापदंड प्रॉपर बना दिया गया है, और अगर इस मापदंड के अधीन या इससे ऊपर नीचे अगर कोई पुलिस अधिकारी या पुलिस का कोई बंदा या थाने से कोई भी आपको डायरेक्ट बोल देता कि भाई आ जाओ, थाने आ जाओ, चलो पहुंचो, और कोई नोटिस नहीं देता और आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो बिल्कुल सीधा सीधा वो सस्पेंड हो जाएगा, सीधा सीधा उसकी नौकरी चले जाएगी। और हो सकता है, क्योंकि ऐसे केसों में क्या है, दुनिया आजकल बड़ी जागरूक हो चुकी है। अब वो क्या करते हैं, अब उनको इस तरह की अब इंटीमेशन आती है कि भाई ठीक है, कोई नोटिस नहीं दिया, नोटिस दिया नहीं और वैसे उठा के ले गए, या नोटिस के बिना ही बुला लिया, तो उस केस में वो लोग चले जाते हैं हाई कोर्ट। जब हाई कोर्ट जाके वो रिट लगा देते हैं पुलिस अफसरों के खिलाफ। अभी देखने में बड़े नतीजे आए हुए हैं दोस्तों, कि जिसमें कई पुलिस वालों ने ये गलती कर दी है, क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं, इस चीज़ का पता नहीं होता कि भाई क्या नया रूल आ गया है, तो वो अपना वो पुरानी वाली मनमानी करते रहते हैं। तो उसमें उनकी नौकरी भी चले जाती, हाई कोर्ट से रिट लग जाती है। 2 लाख तक का भी जुर्माना लगा उन लोगों के ऊपर, पुलिस वालों पे। इसीलिए अब ये जानकारी बिल्कुल क्लियर कर दी गई है कि भैया जैसे तुम पहले सीआरपीसी की धारा 41A में जाकर नोटिस भेज देते थे कि भाई आ जाओ, अब वो सेक्शन बदल के 35C चला गया बीएनएसएस का। अब इसमें ये इस 35 जो 3 है, 35(3) में जो है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए है। यानी अगर आपको कोई भी पुलिस थाने से किसी ने भी बुलाना है तो आपको 7 साल के मुकदमे में इन्वेस्टिगेशन के लिए, या 7 साल से नीचे जो भी मुकदमे बनते हैं सजा के, उनमें 35(3) का नोटिस तो उनको देना ही पड़ेगा कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लीजिए, आइए, आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, आपसे पूछताछ की जाएगी। ठीक है। अब एक नोटिस होता था 94 का और एक 194 का, इसको छोड़कर मतलब किसी को भी नहीं बुला सकती है पुलिस बिना नोटिस के। अब मान लीजिए 179 का नोटिस है, वो पुलिस दे देती है कि भी ठीक है, ये नोटिस आपको दे दिया, आप पुलिस स्टेशन आ जाइए। सेम वही चीज़ है। अब मान लीजिए जैसे अब ये तो था बीएनएसएस का सेक्शन 71 था, इसमें तो ये नया रूल आ गया है कि भाई समन टू विटनेस अगर करना है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू भी कर सकते हैं कि भाई आप इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो जाइए, ये कर लीजिए। अब इसी तरह से दोस्तों, अब ये जो पुलिस का जो शिकंजा होता था वो थोड़ा सा हट गया है। अब पुलिस को भी पता लग गया है कि मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसी चीज़ें निर्धारित कर दी हैं जिससे कि उनकी अब मनमानी नहीं चल सकती दोस्तों।